इनको लॉस की एनर्जी होना बहुत लाजमी है। इनको लॉस की एनर्जी में रहना, लाइक इनको पता है कि इनके यहाँ से क्या गया है, हीरा गया है। ये पत्थर चुन रहे थे और ये जो हीरा था उनको खो दिया इन्होंने, ऐसी एक एनर्जी इनकी है। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ प्लेयर की एनर्जी है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान कहीं और फोकस थे जिससे कि प्रॉब्लम शुरू हुई और पत्थर चुनते चुनते इनको पता नहीं चला कि इनके यहाँ से हीरा निकल गया। ठीक है, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको तकलीफ देकर, दुख देकर, उनको कोई अपनी गलती का एहसास है, क्या वो गिल्ट उनको है, क्या वो समझ रहे हैं अपनी गलती और क्या वो चाहते हैं। अब हम ये देखेंगे करंट एनर्जी के साथ, उनकी करंट फीलिंग के साथ। ठीक है, उनको पछतावा है या नहीं, उनको दुख है कि नहीं कि उन्होंने आपको इतनी तकलीफ दी, इतना दुख दिया, इसका एहसास उनको है कि नहीं, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस इससे आपको ज़रूर मिलेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखें। सारी चीज़ें आपके साथ मैच नहीं करेगी। आपको पता है आपके लाइफ के सिचुएशंस क्या हैं। ज़बरदस्ती का अगर रीडिंग मैच नहीं कर रही है आपके साथ, तो इसमें फिट इन ना करें खुद को। आपको पता है कि आपके लाइफ की सिचुएशंस क्या है, राइट? जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, आप देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, कमेंट बॉक्स में बहुत लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के बारे में पूछ रहे हैं और मैं बार बार आपको बोलती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, मेल आईडी मिल जाएंगी आपको, इंस्टाग्राम की आईडी, टेलीग्राम की आईडी मिल जाएगी। मैं आपको बोलूँगी मेल करें ताकि मैं आपको वहाँ मेल कर पाऊँ। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में बहुत मैसेजेस होते हैं और कोई ना कोई मैसेज मुझसे छूट जाता है, तो बेटर यही होगा कि आप मेल करें अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो। ठीक है, और आपको सारे डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। मेरे सारे चैनल के डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ओके, मैं कर्मा रिलीजिंग वाला मैंने पोस्ट कर दिया है। ठीक है, ओके, पोस्ट कर दिया है मैंने। ठीक है, तो एक बार चेक कर लें आप लोग। कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन, जो भी आपके पास्ट लाइफ के कर्मास थे, इस लाइफ के कर्मा थे, जो कि आपके साइकिल्स, पैटर्न्स जो थे, जो सेम पैटर्न्स चले आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं रिलीज़ हो जाएंगे उस मेडिटेशन से। ठीक है, सो मैंने पोस्ट किया है। अब आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप लोग अपनी कर्मा हीलिंग मेडिटेशन को कंटिन्यू करें और रिलीज़ करें ये सेम पैटर्न जो चल रहा है। ओके, और किसी के साथ भी आप अपना कर्मा रिलीजिंग जो है वो कर सकते हैं, आपके पैरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। ठीक है, जिससे भी आपकी नहीं बनती है या फिर प्रॉब्लम्स होती है, बार बार सेम वही प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आप सारे वो रिलेशन के साथ जो हैं, उन सारे रिलेशंस के साथ आप कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी मेरे लिए। मेडिटेशन के दौरान आप लोगों को क्या आपने एक्सपीरियंस किया, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे। नाउ डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को इतना दुख और तकलीफ़ देकर, क्या उनको अपनी गलती का एहसास है? क्या उनको पछतावा है कि उन्होंने गलत किया? क्या उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था? डिवाइन प्लीज़ गाइड, माय डियर एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को क्या उनकी गलती का एहसास है? वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, पहला ही कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो हैं उनको ऐसा लग रहा है कि जो सही से उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, जितना उनको करना चाहिए था इन्वेस्ट, उन्होंने तो नहीं किया है। ओह, टाइड वाली एनर्जी तो है, यस ऑफ कोर्स। ओके, so sorry for the background noise. क्या उनको अपनी गलती का एहसास है? जी हाँ, बहुत गलती का एहसास है। चैरियट,
बहुत ज़्यादा ही एहसास है उनको गलती का, अपना होना भी चाहिए, है ना। किसी को इतना तकलीफ़ देके, इतना हर्ट करके, अपना कर्मा इतना ख़राब करके कैसे लोग जो हैं वो नहीं एहसास करेंगे, मुझे ये लगता है। होना ही चाहिए गलती का एहसास। और जब इंसान को गलती का एहसास होता है ना, मतलब खुद की गलती जब लोग रियलाइज़ करने लगते हैं ना, वहीं से उनकी हीलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। होता ये है कि हम जल्दी से अपनी गलती मानते नहीं हैं, हम दूसरे की गलती ज़रूर पॉइंट आउट करते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। हम खुद की गलती को रियलाइज़ नहीं करते हैं। हमको लगता है कि हम एकदम परफेक्ट हैं, हमें कोई कमी नहीं है, हम कभी गलत नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। सो अपनी गलती को रियलाइज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपके पार्टनर अभी कर रहे हैं खुश हो जाइए। डिवाइन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज़। Some more guidance please divine. One more time please. Okay, time for action and life lesson and healing. Okay, so 2 कार्ड जो हैं कूद के आए हैं उसे हम ज़रूर लेंगे। स्टेबिलिटी जो कि नहीं हो रही है ना, ये चाह रहे हैं बहुत लेकिन हो नहीं रही है। पहले भी ऐसा होगा कि ये चाहते होंगे लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी इनकी हरकतें या फिर आपकी ऐसी हरकतें जो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। देखिए आज की जो एनर्जी है ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है इनकी। भले इनको थोड़ी डिप्रेस एनर्जी है इनकी, लेकिन एनर्जी बहुत अच्छी है। रीचिंग आउट, ओह माय गॉड। कुछ लोगों को कॉल में से ज़रूर आ सकते हैं। बैलेंसिंग, ओह गॉड। चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। बैलेंसिंग एनर्जी मतलब ये इंसान अपने पर काम ज़रूर कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज़, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। एक गाना चैनल तो नहीं हो रहा है लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है मुझे। कौन सा गाना है वो? 2 दिन पहले ही मैंने सुना था वो गाना। जिंदगी 2 पल के इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुमसे प्यार कब तक ना करेंगे भला। जिंदगी, बहुत सुंदर गाना है, ज़रूर सुनिएगा। और मुझे माफ़ कीजिए, मेरा गला आज बहुत ख़राब है। 2 दिन से मेरा गला ख़राब है, सो आवाज़ निकल नहीं रही है, फिर भी गा दिया मैंने आप लोगों के लिए। सो यस, ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। इंटीग्रेशन, ओके। कार्ड दिख रहे हैं ना? यस, ओके। साइंस आप लोगों के पार्टनर की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, अगेन अर्थ साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड यस, जो हाईलाइटेड साइन है वो है कैंसर और जेमिनी, ठीक है। सो ये हाईलाइटेड है। ऑल साइंस रीडिंग है, मैं हमेशा बोलती हूँ, और एनर्जी को ही आप देखें, ठीक है, साइंस को मत देखें। नंबर्स जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 15 मतलब 6, 10, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एंड 16 मतलब 7 भी हो सकता है, ठीक है। ये नंबर्स कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, ओके। सो आपके पार्टनर आपको तकलीफ़ देके, दुख देके, क्या उनको एहसास है? हमारा क्वेश्चन आज का ये था। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट इनको करनी चाहिए थी वो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की नहीं, जो एफ़र्ट्स इनको लगाने चाहिए थे वो एफ़र्ट्स इन्होंने नहीं लगाए। सब कुछ इनके पास था, है ना, टाइम था इनके पास फाइनेंस था, इनके पास
प्यार था आपके लिए, इनके पास वो इमोशन थे, लेकिन इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, इन्होंने पकड़ के रखा, इन्होंने दबा के रखा, छुपा के रखा। जो चाहिए था इस रिश्ते में वो ये नहीं डाल पाए इस रिश्ते में, ठीक है। तो एक सीड हम लगाते हैं तो उसमें पानी, खाद सब देते हैं तब ना वो बढ़ता है। तो इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं लैकिंग थी इनकी तरफ से, जो कि ये रिश्ता जो है उस तरह से नहीं ब्लोजम हुआ, उस तरह से नहीं खिला जैसे खिलना चाहिए था, जैसे फुलफिल होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, जैसा कंप्लीट होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। आधे रास्ते में ही सब चीज़ रुक गया। इसलिए रुक गया क्योंकि इनकी कमी थी, इनकी तरफ से कमी थी जो ये नहीं कर पाए। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की वो पूरी नहीं पड़ी, वो सही से नहीं किया, इसलिए प्रॉब्लम हुई, ठीक है। द मैजिशियन की एनर्जी में अगेन मैं कहूँगी इनके पास सब कुछ है। ये भले ऐसा दिखाते हैं कि ये लैकिंग कॉन्शियसनेस में है, इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास उतना इमोशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल हैं, ऐसा दिखाते हैं ये, लेकिन इनके पास सब कुछ है। देखिए इनके पास वॉन्ड है, इनके पास पेंटिकल है, इनके पास इमोशन है, इंटेलेक्चुअल है, सब कुछ इनके पास है, ठीक है। लेकिन ये जो इंसान है ये चाहे ना तो ये कुछ भी कर सकते हैं इस रिश्ते में, ये चाहे तो ये पूरा गेम ऐसा पलट सकते हैं, लेकिन ये करते नहीं है। लेकिन इनकी प्रेजेंट की एनर्जी ऐसी है कि ये एफर्ट लगाना चाहते हैं, ये सब कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो नहीं किया इन्होंने, जो लैकिंग थी इनकी तरफ से, जो ये नहीं कर पा रहे थे, जो ऑब्स्टिकल इनकी तरफ से थी, अब ये सब कुछ लगा के इस रिश्ते में करना चाहते हैं ये, ठीक है। एक मैजिशियन की एनर्जी है इनकी, जो कि हमें बताती है कि एक मैजिक करना चाहते हैं, कुछ मैजिकल ऐसा करना चाहते हैं कि पूरा का पूरा सिचुएशन को ये चेंज कर दें। ऐसी एक एनर्जी इनकी है, करंट की एनर्जी। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप इनके प्रेयर में ज़रूर शामिल हो, ठीक है। ये भी अगर ये नहीं करते हैं तो इनकी इतनी इंटेंस फीलिंग्स है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट हो रहे हो इनसे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको फेस करने में डर रहे हैं, ठीक है, जो कि मुझे दिख रहा है। ओवरऑल जो इनकी एनर्जी है, एक्शन में जो एनर्जी इनकी है, जो इनको एक्शन लेना है, ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं कर पाएंगे या फिर आपको फेस नहीं कर पाएंगे। इतनी चीज़ें इन्होंने ख़राब कर दी है या फिर इतना आपको पेन इन्होंने दिया है कि इनको लगता है कि आप निकल गए इनके हाथ से, और एक लॉस की एनर्जी है इनकी, ठीक है। सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया, इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ऐसी एक एनर्जी इनकी है। और इनकी एनर्जी ऐसी भी कि इनको बहुत लॉस हुआ, मतलब लॉस तो होगा ही ना। आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके अगर वो लॉस की एनर्जी में है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके हाथ से एक ऐसे इंसान गए हैं आपकी ज़िंदगी से जो आपको ना टाइम दे रहे थे, जो ना आपको रेस्पेक्ट दे रहे थे, जो ना आपको प्यार दे रहे थे, जो ना आपकी वर्थ समझ रहे थे, तो आपका कुछ नहीं गया। लेकिन इनके हाथ से वैसे एक इंसान गए हैं, इनके लाइफ से वैसे एक इंसान गए हैं जो कि इनको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे थे, इनके लिए ही जी रहे थे, इनके लिए ही वो उनके सुबह इनके लिए हो रही थी, रात इनके लिए हो रही थी, प्रेयर्स में ये शामिल थे, हर जगह से इनको लॉस हुआ है। तो इनको लॉस की एनर्जी इनको होना लाजमी है ना। लेकिन आप लोग अगर लॉस की एनर्जी में हैं तो बिल्कुल ना रहें, क्योंकि आपके ज़िंदगी से एक ऐसे इंसान गए हैं जो कि आपको डिज़र्व नहीं करते थे। लेकिन इनको लॉस की एनर्जी होना बहुत लाजमी है, इनको लॉस की एनर्जी में रहना, इनको पता है कि इनके हाथ से क्या गया है, हीरा गया। ये पत्थर चुन रहे थे और ये जो हीरा था उनको खो दिया इन्होंने, ऐसी एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ प्लेयर की एनर्जी है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान कहीं और फोकस थे जिससे कि प्रॉब्लम शुरू हुई, और पत्थर चुनते चुनते इनको पता नहीं चला इनके हाथ से हीरा निकल गया, ठीक है। और वो एक लॉस इनको है। अब पत्थर हाथ में आया है और हीरा चला गया है तो लॉस की एनर्जी होगी ना, तो इनको वही एनर्जी है अभी, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक्शन ले कैसे, आपको फेस करे कैसे, आपके सामने आए कैसे। इतना दुख, इतना पेन आपको दिया है, इतना आपको नीचा दिखाया है, इतना आपको इंसल्ट किया है, इतनी बुरी तरह से आपको ज़ख्मी किया है, आपको फेस करे कैसे, आके बोले कैसे कि ये शर्मिंदा हैं या फिर ये इनको लॉस हुआ है या फिर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं है तो सब कुछ ख़त्म हो गया, जैसे इनकी ज़िंदगी से सुकून चली गई, इनकी ज़िंदगी से खुशी चली गई। बोले कैसे आपसे आके, फेस करने में डर रहे हैं इंसान, आपको शर्मिंदा है ये इंसान बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक लॉस की एनर्जी में, एक होता ना कि डीप लॉस, मतलब बहुत स्ट्रांगली लॉस की एनर्जी में इंसान। तो ये इनको बहुत पछतावा है कि इन्होंने क्या किया, इनको है अपनी गलती का एहसास इनको ज़रूर है। और अब प्रेजेंट में इनकी एनर्जी ऐसी कि सब कुछ ठीक करना चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं है, एक्शन में इनको पछतावा है, एक्शन में इनको शर्मिंदा है, एक्शन में ये लॉस की एनर्जी में है, एक्शन में ये डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में है, ठीक है। एक्शन नहीं है लेकिन ये कहीं रीचिंग आउट की भी एनर्जी हमें एक्शन में मिली है। तो कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप में, एक होता ना कि गिल्ट से आपको कॉल करे और सॉरी नहीं भी बोले तो ये एक्सेप्ट ज़रूर करे कि इन्होंने गलती की थी, ठीक है।
सब कुछ ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, एक वैंड घुमा के मैजिक ज़रूर क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये इंसान जो है थक गए हैं, हार गए हैं और एक फेलियर की फील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ उनको मिला था, लेकिन इनकी गलती की वजह से ये जो है चीज़ों को खो दिया इन्होंने। ये जो है आज लॉस की एनर्जी में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने सही से एफर्ट नहीं लगाया था, लेकिन अब ये एक लास्ट एफर्ट लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। एक लास्ट ट्राई करना चाहते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो जिनके बीच बहुत सब कुछ ख़राब हो गया है और आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, उनके लिए भी ये इंसान एक एफर्ट ज़रूर लेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक लास्ट चांस ये ज़रूर चाहेंगे चीज़ों को ठीक करना, और एक लास्ट चांस आपसे ज़रूर मांगेंगे कि एक चांस, ताकि ये सब कुछ ठीक कर सके। और अब ये अपना पूरा एफर्ट लगाने के लिए रेडी हैं, ऐसा दिख रहा है। आज की एनर्जी इनकी ऐसी है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इसलिए आपकी तरफ इन्होंने पूरा फोकस नहीं दिया। दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे। दो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, कोई दो रिलेशनशिप हो सकता है, कोई दो रिलेशनशिप हो सकता है, इनका फाइनेंस करियर हो सकता है, इनका ईगो हो सकता है, या फिर कुछ भी दो सिचुएशन जहाँ ये जगल कर रहे थे, जहाँ ये पूरी फोकस आपकी तरफ नहीं थी, जो कि जिसके चलते ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ये कार्ड ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। तो इसलिए इनको पता है कि ऑब्स्टिकल यही है इस रिश्ते का, कि ये एक तरफ आपकी तरफ फोकस नहीं थे, इनका फोकस कहीं और भी था, जिसके चलते आप इनके हाथ से निकल गए, ठीक है। अगेन लॉस की एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड है ये इंसान, अभी एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं इंसान। करंट की एनर्जी भी इनकी ऐसी ही, एक्शन लेना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी इनकी एक्शन ओरिएंटेड ही है, ये एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदा से आपके पास नहीं आ रहे हैं। कैसे फेस करें आपको, ये एक गिल्ट, ये एक शर्मिंदा, एक पछतावा इनके अंदर है, जिससे कि आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब फेस नहीं कर पाए तो करें क्या? जब हमको पता होता है कि जो चीज़ हमें नहीं मिलेगी, तो हम क्या करते हैं उसके लिए? हम उसके लिए हम जाते हैं मंदिरों में, मन्नतें करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, ताकि कोई मैजिक क्रिएट हो और वो चीज़ हमें मिल जाए। तो ये इंसान अभी वही कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेना ज़रूर चाहते हैं, ले नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि ये चीज़ें ठीक हो जाएँ, हील हो जाए सिचुएशन, और आप उनको वापस मिल जाए, ठीक है। लैकिंग कॉन्शियसनेस, मैंने बोला ना कि लैकिंग कॉन्शियसनेस में इंसान रहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाया, आप जो डिज़र्व करते थे आपको नहीं दे पाए, इनको जो करना चाहिए था, जो एफर्ट लगाना चाहिए था वो नहीं लगा पाए, ऐसी की एनर्जी इनकी है, ठीक है। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, कहीं ना कहीं पिछले जो आप लोगों के बीच जो भी हुआ है आपके रिश्ते में, उससे इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है, इनको बहुत सीख मिली है, और इन्होंने ये भी सीखा है कि आप जो इनके लाइफ में हैं, आपकी वर्थ, आपकी इम्पोर्टेंस अलग है, आपको रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, ये इनको समझ में आया है। आप इनके लाइफ में रहे, ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इनको समझ में आया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो कि इनकी बुद्धि खुली है और इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और कुछ जो आपके बीच जो कुछ कड़वाहट थी, उससे इंसान बहुत कुछ सीखे हैं और हील हुए हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। टाइम फॉर एक्शन, और मैजिशियन का कार्ड जो है उसको क्लैरिफाई कर रहा है, टाइम फॉर एक्शन। यस, ये इंसान एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं। मैंने बोला ना कि कुछ लोगों के लिए ये रीच करेंगे आप तक, कोई फ़ोन कॉल, कोई कॉल आ सकता है, कोई ब्लैंक कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है जो डिलीट हो सकता है बाद में, ठीक है। कुछ ना कुछ हिंट या फिर कोई कॉल मैसेज आप रिसीव ज़रूर करोगे, ठीक है। कुछ लोग टाइम फॉर एक्शन, इनको लग रहा है कि एक्शन लेना होगा इनको और चीज़ें इनको ठीक करनी होगी। एक स्टेबिलिटी ये जो चाहते थे वो इनको नहीं मिला, ठीक है। एक स्टेबिलिटी जो ये चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो, और ये परेशान हो गए हैं, ये टायर्ड हो गए हैं, ये सोच सोच के कि चीज़ें ठीक हो और ठीक नहीं हो रही है, और ये टायर्ड है। आपका वेट करते करते भी टायर्ड हो गए हैं, और इनको ये समझ में आ रहा है कि अब आप नहीं आओगे वापस इनके पास। तो आपको खोने का एक एक पछतावा, एक गिल्ट इनके अंदर ज़रूर दिख रही है मुझे। आपको खो दिया इन्होंने, ऐसा लग रहा है। स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं इंसान, और एक फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए भी इंसान काम करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए प्लेयर जो कि ऑब्स्टिकल में मिला है, तो यस, इनको ये पता है कि एक इनकी जो एनर्जी थी प्लेयर की, आपके साथ कहीं और फोकस करना, किसी और के ऊपर, या फिर किसी सिचुएशन में, या फिर किसी पर्सन में, या फिर कुछ भी कहीं और भी फोकस था इनका। एक प्लेयर के एनर्जी में इंसान थे जो कि इनको पता है कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल हुआ है। तो कोई ऐसी इंसिडेंट जहां इनको ये पता है कि ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, या फिर इनका ध्यान, इनका फोकस कहीं और था, जिसके चलते आप जो है इनके हाथ से निकल गए, आपने इनको अपना पेट दिखा दिया, ठीक है। तो ये एनर्जी इनको पता है कि ऑब्स्टिकल थी इस रिश्ते में। रीचिंग आउट, ये इंसान कुछ लोगों के लिए आप तक रीच करने वाले हैं, ठीक है। चैरियट की एनर्जी को ही क्लैरिफाई कर रहा है, बैलेंसिंग
एनर्जीज़। तो एक फ्लर्टिशियस बिहेवियर इनका हो सकता है, ठीक है, पहले था शायद, और इसको ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है जो वो किसी से बात करते करते बहुत बात करने लगते हैं और फिर फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसी एक एनर्जी इनकी रही होगी जिसको वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक बैलेंस में आने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं इंसान, और एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं आप में, ठीक है, अपने अंदर भी, आप में भी एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर करेंगे इंसान फ्यूचर में, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, मोमेंट टू मोमेंट ये इंसान जो है आपके साथ प्रेजेंट में जीना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी इनकी है कि ना ये फ्यूचर को सोचना चाहते हैं, ना ये पास्ट को सोचना चाहते हैं, बस प्रेजेंट में आपके साथ वो मोमेंट को वो एंजॉय करना चाहते हैं, उस मोमेंट को जीना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कंडीशनिंग, यस, जैसे कि हीलिंग इनकी हो रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे, हीलिंग हो रही है इनकी, कंडीशनिंग हो रही है इनकी, और ये अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं, ठीक है। जो इनके ऊपर एक मुखौटा ये लगा के रखे थे, वो मुखौटा को ये हटा के अपने ट्रू सेल्फ में, अपनी रियल सेल्फ में ये आएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। हाँ, इनको ट्रस्ट है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, इनको ट्रस्ट है इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं इनके लिए कुछ भी कर जाएंगे। आपको अगर कहीं कोई बोले कि चलो कूदो यहाँ से, और आप आप कूद जाओगे इस इंसान के लिए। इनको बहुत ट्रस्ट है आप में, इस रिश्ते में। इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका साथ जो है वो ऐसे ही ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो इस जन्म का नहीं, वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील करते होंगे, या फिर कुछ ऐसा बॉन्ड आप दोनों के बीच है जो कि नहीं टूटेगा। इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, मतलब थोड़ी बहुत ट्रस्ट हम नहीं कहेंगे, इनको बहुत ट्रस्ट है कि ये रिश्ता ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है। ये रिश्ता इतनी आसानी से, इतनी मैंने ऐसे ही इस मोड़ पे आप इनका साथ नहीं छोड़ सकते हैं, और अकेले इनको नहीं छोड़ सकते हैं, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि अकेले हो गए हैं। द लाइन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, जो अकेले हो गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपका, और आप आ नहीं रहे हो, और उसी को क्लैरिफाई कर रहा है ट्रस्ट। तो बहुत उम्मीद के साथ ये इंसान एक ट्रस्ट के साथ टिके हुए हैं इस रिश्ते में, और वेट कर रहे हैं आपका, या फिर एक एक्शन ये अब लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हार्मनी जो कि ऑब्स्टेकल में मिली है, एक हार्मनी बहुत दिन से ये इंसान चाहते हैं इस रिश्ते में, एक स्टेबिलिटी, एक हार्मनी चाहते हैं जो कि नहीं मिल रही है। और ये हार्मनी जो डिस्टर्ब हुई है, वो इनको पता है कि इनके वजह से डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि ये जगल कर रहे थे, क्योंकि ये प्लेयर की एनर्जी में थे, और इसलिए इस रिश्ते का जो सुकून, जो शांति जो थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, ठीक है। ये इंसान अपनी इमोशन को, अपने फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहे थे, अपनी चीज़ों को अपने तक ही रख रहे थे, अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रख रहे थे, अपने इमोशंस, अपने प्यार को अपने तक ही रख रहे थे, कहीं ना कहीं शेयरिंग नहीं की है इन्होंने, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, ऐसा दिख रहा है। तो ये इंसान अब शेयर करने के लिए रेडी हो रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। वाओ, मतलब क्या बोलूँ मैं, द चैरियट, बैलेंसिंग एनर्जीज एंड द इंटीग्रेशन। मतलब ये जो है ना, ये इंसान आज की एनर्जी जो है ना इनकी, मतलब सुपर्ब है। एक मिनट, ये अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन को भी बताता है और मेडिटेशन को भी बताता है। तो ये इंसान या तो मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर हीलिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं जिससे कि इनकी एनर्जीज़ बैलेंस हो रही है, और इनको सोचने समझने की एक शक्ति मिल रही है, जिससे कि ये समझ पा रहे हैं अपनी गलतियों को, रियलाइज़ कर पा रहे हैं अपनी गलतियों को, और आगे इनको क्या करना है ये उनको समझ में आ रही है। देखिए, इसलिए मैं बोलती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, मेडिटेशन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी एनर्जीज़ जो है ना, जो अभी आपको समझ नहीं आ रहा, अभी आप करना कुछ चाहते हो, करते कुछ हो, जब आप मेडिटेशन करने लगोगे ना, तो आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होगी, आपकी सोल, बॉडी और माइंड जो है ना, वो एक अलाइनमेंट में आएगी। आप वही सोचोगे जो आपको करना है, और वही करोगे जो आप सोच रहे हो, ठीक है। सो ये इंसान वैसे एक प्रोसेस में है कि ये कुछ करना चाह रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। देख रहे हो आप, दोनों कार्ड्स जो हैं यिंग यांग बैलेंसिंग को बता रहे हैं, अपने अंदर के मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करते हुए, जो कि द चैरियट का कार्ड भी हमें यही बताता है, ठीक है। अपने दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए दिख रहे, वही चैरियट है। जब दोनों एनर्जीज़ बैलेंस होती है तो हम एक एक्शन ओरिएंटेड हो पाते हैं, हमें पता होता है कि हमें कहाँ एक्शन लेना है, अपने लाइफ के लेसन्स को हम सीख के हमें किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है, और वो डायरेक्शन हमारे लिए कैसे सही होगी, ये हम सोच पाते हैं। तो ये इंसान जो है अपनी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं मुझे बैलेंस करते और एक बैलेंसिंग वे में आते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड द लवर्स, ओ माई गॉड, ओ माई गुडनेस, द टोटलिटी, ओ माई गॉड।
आई लव दिस कार्ड। ओके, ये कार्ड हमें बताता है एक ऐसा ट्रस्ट, एक ऐसा बॉन्ड जो कि कुछ भी एक दूसरे के लिए कर गुजरने के लिए तैयार, एक ऐसी एनर्जी। ये एनर्जी आप ये सोच लें कि जैसे सर्कस हम देखते हैं तो कितना ट्रस्ट होता है सामने वाले इंसान पे कि वो हाथ छोड़ के स्विंग करते हैं हवा में, उनको पता होता है कि सामने वाला इंसान उनको पकड़ लेगा। तो वैसे एक ट्रस्ट ये इंसान बिल्ड करना चाहते हैं अब आपके नज़र में, ठीक है। देखिए, द लवर्स का कार्ड है और ये अलग कार्ड है। जब हमें ये पता चलता है कि ये एक ऐसा कार्ड है, द लवर्स की एनर्जी, मतलब ये कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये एक अलग लेवल का कार्ड है। ये एक सिर्फ फिजिकल लव को नहीं बताता है। एक जो होता है ना कि आज के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो होते हैं एक को छोड़ के किसी और के साथ मूव ऑन कर जाते हैं, ये एक वैसा कनेक्शन नहीं है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कि आत्मा से जुड़ी है, जो कि सोल से जुड़ी है। यहाँ अनकंडीशनल लव काम करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो अपने पार्टनर को किसी और के साथ देख रहे होंगे, उनको किसी और के साथ देखा होगा उन्होंने, और पूरी सच्चाई आपके आंख के सामने होगी, फिर भी आप अपने पार्टनर से वैसे ही प्यार करते हो। तो ये एक अनकंडीशनल लव है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको कि अपने पार्टनर से कुछ नहीं चाहिए, ना कमिटमेंट चाहिए, ना उनको उनकी टाइम चाहिए, ना एनर्जी चाहिए, ना उनका फाइनेंस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस वो फिर भी अनकंडीशनल लव कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो ये एक ऐसा प्यार है जो आपके पर्सन फील कर रहे हैं अभी, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप आप एफर्ट डालें ना डालें, आप इनमें इन्वेस्ट करें चाहे ना करें, अब इनकी बारी है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अब ये एफर्ट लगाएंगे, अब ये इन्वेस्ट करेंगे इस रिश्ते में। इनकी आज की फीलिंग ये है और बहुत पॉजिटिव फीलिंग है आज की इनकी, ठीक है। ये एक डिवाइन टाइमिंग को बताता है। एक ऐसा कार्ड है जो कि एक डिवाइन टाइमिंग को बता रहा है। अब डिवाइन चाहते हैं, अब एंजल्स चाहते हैं कि आप दोनों मिले, आप दोनों का रियूनियन हो फिर से। तो ये मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है, बहुत लोगों का रियूनियन हो सकता है, कुछ गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिल सकते हैं आपके पार्टनर से, ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ मैसेजेस हम चेक कर लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं कि इंसान आपसे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनसे क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे। क्या उनको गिल्ट है, वो बोलेंगे, वो क्या वो माफ़ी मांगेंगे मेरे व्यूअर्स से। वन मोर टाइम प्लीज़। I feel guilty for the way I treated you. Wow. फर्स्ट कार्ड उनको गिल्टी है। मैंने बोला ना, गिल्ट की एनर्जी है, शेम की एनर्जी है। कैसे आपको फेस करें, कैसे आपसे आपको क्या बोले आके, क्या आप सफाई दे अपने तरफ से, उनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी। सब पूरा रियल फेस आपने देख लिया उनका, क्या आप इस रियल फेस के साथ उनको एक्सेप्ट करोगे, ये पूछना चाहते हैं आपसे। वाओ, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू फॉर डबल कन्फर्मेशन। समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी। अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो। जो एफर्ट्स आप लगाते थे, अब आपकी तरफ से वो एफर्ट्स उनको नहीं मिल रहे हैं। सो अब इनको लगता है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, इसलिए इंसान टायर्ड हो रहे हैं, ठीक है। आपके पास आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं, फेस नहीं कर पा रहे हैं। आई विल वेट फॉर यू, वेट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है, वेट कर रहे हैं आपके, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, अगर वो आपके पास आए, आपको ऑफ़र दिया, अगर आपने नहीं एक्सेप्ट किया तो भी मुझे लग रहा है कि इंसान वेट करेंगे। वाई यू डिड दिस टू मी। अरे ओके, ये जो भी इन्होंने किया आपके साथ, तो आपने इनको आपने पीठ दिखा दी इनको, और इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं गलत था या थी, आप क्यों ऐसा किए, आप क्यों इनको छोड़ के चले गए, आप क्यों इनिशिएट नहीं किए कांटेक्ट इनके साथ, या फिर क्यों नहीं पूछा आपने कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, तो ये क्यों किया आपने ऐसा। एक ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है। ओके, एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो जो भी सॉन्ग ये सुनते हैं इनको आपकी याद आती है। म्यूज़िक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। सम पीपल डोंट वॉन्ट टू सी अस टुगेदर। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई इनके फ्रेंड्स फैमिली हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड फैमिली हो सकते हैं जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। सो माई ब्यूटिफुल व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग और बहुत सुंदर पॉजिटिव एनर्जी है आज की।
आपके पर्सन को गिल्ट भी है, उनको शेम भी है, आपके पास आने से डर रहे हैं, आपको फेस करने से डर रहे हैं। आना ज़रूर चाहते हैं और आएंगे ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है। मैनिफेस्ट पहले तो आप हीलिंग करें अपनी और उसके बाद मैनिफेस्ट ज़रूर करें अपने पार्टनर को। ओके, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।